वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। पिछले चारों क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे है यू के मेंबर दिए हुए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक, ठीक है। और ए के मेंबर हैं ए बी सी डी जी एच और बी के मेंबर हैं सी डी ई एफ और जे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ को वेरीफाई करें। फॉर द सेट्स ड्रॉ वेन डायग्राम। अब एक तो डी मॉर्गन्स लॉ को हल करना है। सबसे पहले देखेंगे डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है और उसको वेन डायग्राम यानी उसको शक्लें उनकी बनानी है, उस तरीके से हम हल करेंगे। अब डी मॉर्गन्स लॉ कैसे होता है, देखिए सबसे पहले तो हम डी मॉर्गन्स लॉ को बनाना सीखें। हम यहाँ पे लिखेंगे ए, आसान तरीका बताता हूँ, और यहाँ पे लिखेंगे बी, इक्वल देंगे, और यहाँ पे भी लिखेंगे ए और वहाँ लिखेंगे बी, लिख लिया। अब यहाँ पे देंगे यूनियन, वहाँ पे देंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पे देंगे इसको होल कॉम्प्लीमेंट और वहाँ पे इसको देंगे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। अब डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है कि इस साइड और इस साइड का आंसर दोनों का सेम आएगा, ये डी मॉर्गन्स लॉ होता है, ठीक है। अगर इन दोनों के आंसर सेम नहीं आए तो हमने गलती की होगी। दुनिया के कोई से भी मेंबर उठाएं, दोनों के आंसर सेम आएंगे, पहली बात तो ये। तो जब दोनों के आंसर सेम आएंगे तो दोनों के ग्राफ भी सेम बनेंगे, वेन डायग्राम जो बनेगा वो भी सेम बनेगा। तो पहले तो इसको हम हल करें और फिर इसका ग्राफ बनाएं। अब सबसे पहले एक साइड उठाते हैं इसकी, ये उठाई हमने, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब इसके जो ब्रैकेट के अंदर है सबसे पहले उसको हल करें हम। उसके अंदर क्या था, ए यूनियन बी था, पहले हम इसको हल करें। चलो उसके बाद हम इस कॉम्प्लीमेंट को देखते हैं, ठीक है। पहले इसका आंसर निकालें। ए के मेंबर लिखे, ऊपर लिखे हुए हैं, देखिए कौन से हैं ए के मेंबर, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी जी और एच हमने लिखा। उसके बाद बीच में था यूनियन, यूनियन दिया। फिर बी के मेंबर रखे, बी के सी डी ई एफ और जे, सी डी ई एफ और जे। बात समझ में आई। अब यूनियन करें इसको, ए यूनियन बी हम लिखे। अब ए यूनियन बी जब इसको हम हल करेंगे तो यूनियन हम सीख के हैं कि नंबरों को अरेंज करना होता है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पे सबसे पहले ए आता है, देखिए ए बी सी में ए, बी आता है, बी है, सी देखें सी भी है, डी भी मौजूद है, ई एफ भी है, जी भी है, एच भी है, और आई इसमें नहीं है। आई देखें इस दोनों में नहीं है। अच्छा जे है, जे, तो ये इसका हमारा इसका हो गया, यानी इस ब्रैकेट के अंदर का हमने आंसर निकाला। अब इसका डायग्राम बनाएं। अब डायग्राम देखें, एक दफ़ा ही एक ही बनाना सीखें, उसके बाद आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एक ही देखें सीखें, क्योंकि यही यूज़ होगा, सिर्फ कलर करने का फ़र्क होगा, बस ये एक ही बनेगा और बार बार यही यूज़ होगा। ये एक रेक्टेंगल बनाया मिसाल के तौर पे, इसे हम बोलते हैं ये यूनिवर्सल सेट है। कौन सा यूनिवर्सल सेट में सब मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये ए और इसको हमने बना दिया बी, इसको दे दिया ए और ये दे दिया बी, ठीक है। अब देखें, बात को समझें। यहाँ पे देखें जो इनके मेंबर थे ए और बी में जो एक जैसे हैं वो पहले बताएं। देखें ए यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है, बी यहाँ पे है, वहाँ पे नहीं है, सी यहाँ पे वहाँ पे है सी। तो जो ए और बी में एक जैसे होते हैं इसे हम बीच में लिखते हैं, ये सी आ गया, ठीक है। ये ए और बी के बीच में था। और उसके बाद और क्या है, देखें डी इसमें भी, तो डी भी बीच में आएगा,
और कौन सा है, जी यहाँ पे वहाँ नहीं है, देखिए जी वहाँ नहीं है, एच भी वहाँ नहीं है, एच भी वहाँ नहीं है हमारा। तो सिर्फ सी और डी दो एक जैसे हैं जो वहाँ पे और यहाँ पे मौजूद थे। बात आई समझ में? अब इनको बीच में क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ए और जो बी था उन दोनों के सर्किल में ये आ रहे हैं। देखिए ए के सर्किल में भी सी डी आ रहा है, बी के सर्किल में भी सी डी आ रहा है, इसीलिए हम बीच में रखते हैं। अच्छा सी और डी तो बीच में आ गए, बाकी क्या क्या बचा वो यहाँ पे लिखेंगे, ए बी और सी डी तो इसमें आ गए बीच में, और जी और ये एच यहाँ पे लिखे, ठीक है। और बी में बाकी क्या बचे, सी और डी तो बीच में आ गया था, बाकी ई एफ और जे ये आ गया था। अच्छा यूनिवर्सल सेट में कहां तक थे, ए बी सी डी जे तक थे। तो कौन सी चीज बची यूनिवर्सल सेट से, देखिए ए यहां पे आ गया था, बी भी आ गया था, और ये सी भी हमारा आ गया था, डी भी आ गया था, ई भी आ गया था, एफ भी आ गया, जी भी आ गया, एच भी आ गया, आई नहीं आया, वो ना ए में मौजूद है ना बी में मौजूद है, आई नहीं आया। अच्छा जे आ गया था, तो आई कहाँ लिखें हम, आई बाहर लिखेंगे, ये आई हमने लिख लिया यहाँ पे आई, ठीक है। ये आई बाहर लिखा क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट में सब मौजूद हैं, क्योंकि ये सारे यूनिवर्सल सेट में। ये एक ग्राफ आपको याद करना है, इस पे ये हम हल करते जाएंगे। अब देखिए किस तरीके से हल करते हैं। अब देखें इसका पहले तो ग्राफ बनाएं, ये हमने बनाया, अब वही तरीके का बनाए, बस यही लिखें, ये ए था, ये बी था, बीच में क्या थे देखिए सी और डी बीच में था क्योंकि मेंबर तो वही है, और ई एफ और जे यहाँ पे था देखिए, और ए बी जी एच, ए बी जी और एच यहाँ पे था, ये यूनिवर्सल सेट होता है। और ये ए था हमारा और ये बी था, और आई हमारा देखिए बाहर आ गया, आई आ गया, ठीक है। अब आंसर में क्या क्या चीजें आई हैं देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई नहीं है, बाकी सब चीजें, यानी यूनिवर्सल में आई को छोड़ के बाकी सब चीजें मौजूद हैं, तो सबको हमें क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा। यानी आई को छोड़ के देखें, इनको कलर करेंगे, ये देखिए यहाँ पे इसको कलर किया हमने, ये आ गया। ये इसके अंदर वाली अभी एक साइड पूरी कंप्लीट नहीं हुई, सिर्फ ब्रैकेट के जो अंदर थे उसका हमने आंसर निकाला, उसका वेन डायग्राम बनाया। अब इसका जो कॉम्प्लीमेंट था उसे हम हल करें, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे हल करते हैं, उसको यू से डिफरेंस करते हैं। देखिए जब भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए ना, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हल करने का तरीका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से डिफरेंस करते हैं ए को। जब बी कॉम्प्लीमेंट हो तो यूनिवर्सल सेट में बी को डिफरेंस करेंगे। अभी यहाँ पे था ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी का आंसर तो हमने निकाला था, यूनिवर्सल सेट में डिफरेंस करेंगे किसको, ए यूनियन बी वाले को, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे यू डिफरेंस ए यूनियन बी को, ठीक है। अब जब इसको हल करेंगे तो फिर हमारा एक साइड का आंसर हमें मिलेगा, ये वाला। अब इसको हल करें, यू के मेंबर लिखें, यू के कौन से हैं देखिए, यू के थे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक, ठीक है। और ये डिफरेंस दे दिया, और ए यूनियन बी के मेंबर कौन से थे देखिए, ये थे ना जो निकाले थे, इसमें आई नहीं है, बाकी सब है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई नहीं है और जे, ठीक है। अब आंसर निकलेगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का हमारा,
आंसर निकल रहा है। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, देखिए फर्स्ट दफ़ा क्वेश्चन आया है, तो डिफरेंस का मतलब ये होता है दोनों में एक जैसे नंबर को ख़त्म करें पहले तो, फिर जो इस फर्स्ट वाले में बचेंगे वो आंसर होगा। तो ए देखिए यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे भी ख़त्म हो गया, बी भी ख़त्म हो गया, सी यहाँ पे भी है, वहाँ भी ख़त्म, डी भी ख़त्म, ई भी ख़त्म, एफ भी ख़त्म, जी भी ख़त्म, एच भी ख़त्म हो गया, और आए तो वहाँ है नहीं, जे वहाँ पे भी, वहाँ पे ख़त्म। अब दोनों में एक जैसे ख़त्म, तो फर्स्ट में क्या बचा, सिर्फ आए बचा। तो ये एक साइड का हमारा आंसर हो गया। अब इसका हम ग्राफ बनाएं, ठीक है। तो ये एक साइड का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखिए यहाँ पे बनाते हैं हम। ग्राफ उसी तरीके के ही बनेगा, एक ही सीख लिया वही बनेगी, सिर्फ कलर का फ़र्क होगा। देखिए यहाँ पे यूनियन, ये ए दे दिया और ये बी दे दिया, ये ए था, ये बी था, तो ए में क्या क्या थे, यहाँ पे देखिए ये जो बनाया था सी और डी, तो दोनों के बीच में थे सी और डी, और ई एफ और जे यहाँ पे लिखते हैं, देखिए वही लिखेंगे बस, ए बी और जी और एच, यहाँ पे आई बाहर आएगा, आई बाहर आया। अब इसका जो एक साइड का जो आंसर मिला हमें, उस आंसर में मिला क्या है, आई, तो जहाँ पे आए होगा उसी को हम कलर करेंगे, बाकियों को नहीं। तो ये जो बाहर वाली जो होगी ना, क्योंकि आए तो बाहर है ना इन सेटों से, इसको हम कलर करेंगे। देखिए यूनिवर्सल सेट का जो बाहर वाला हिस्सा है वो हम कलर करेंगे इसको। इनको कलर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आंसर में नहीं आए हैं, जो आंसर में आता है उसको कलर होता है। तो ये एक साइड का हमारा ग्राफ बना। अब जो दूसरी साइड हल करेंगे उसका भी ग्राफ यही आएगा, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ के दोनों आंसर सेम आते हैं, आया उसका भी आया आंसर आएगा और ग्राफ भी यही बनेगा। चलिए दूसरी साइड करते हैं, देखिए अब कौन सी है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, अब इसको हल करना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो देखें यहाँ पे ए को अलग कॉम्प्लीमेंट है, बी को अलग कॉम्प्लीमेंट है, पहले तो इसको हल करें। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट को लेकर आए, ए कॉम्प्लीमेंट हमने लिया, मैंने सिखाया था कॉम्प्लीमेंट किससे, यूनिवर्सल सेट से डिफरेंस करते हैं। यूनिवर्सल सेट ये डिफरेंस, और यहाँ ए है तो ए लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा इसका। अच्छा देखें अब यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले यू लिखेंगे, यू लिखा, यू के मेंबर कौन से थे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे तक थे, ठीक है, जे तक थे यू के, और ये डिफरेंस दे दिया। और ए के लिखें, ए के हमारे ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी और एच हो गया, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट को हल करें। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, दोनों में जो एक जैसी चीज़ें होती हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, बाकी जो फर्स्ट वाले में बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। एक जैसी चीज़ें कौन सी है, देखिए ए यहाँ पे ख़त्म, बी ख़त्म, सी भी ख़त्म, डी भी ख़त्म, और क्या है एक जैसा, अच्छा जी भी है, देखिए जी भी ख़त्म, एच भी ख़त्म हो गया। अब इस फर्स्ट वाले में क्या बचे, फर्स्ट वाले में बचे हमारे ई, यहाँ पे देखिए ई और एफ और ये आई और ये जे, ये एक कॉम्प्लीमेंट का सिर्फ आंसर मिला है, ठीक है। इसका ग्राफ बनाएं, हर किसी के अलग अलग ग्राफ बनाएं। अब ग्राफ मैंने क्या कहा था, एक ही बनेगा, जो सिखाया था वही, देखिए वही बनेगा, ये वाला ही। तो यू और ये ए बी, यहाँ पे ए दे दिया, ये बी दे दिया, सी और डी तो आपको पता है दोनों बीच में आते हैं, क्योंकि दोनों ए और बी में ये मौजूद थे, और ई एफ और जे, और यहाँ पे भी ए बी जी और एच लिखा, ठीक है, और बाहर आई लिखते हैं। अब कलर किसको करना है, देखें ई एफ आई और जे को। अब देखें ई एफ और जे तो है, देखिए ई एफ और जे है, यानी इस साइड को तो कलर होगा,
बाहर वाली साइड को, इसको होगा, इन दोनों को नहीं होगा, ठीक है। और आय भी मौजूद है ना, आय, तो आय बाहर था, इनको भी कलर होगा बाहर वाली साइड को। समझ गए आप? क्योंकि वेन डायग्राम अच्छे तरीके से समझ लें कि इनको कलर हो गया बाहर वाली साइड को, इन दोनों को नहीं होगा क्योंकि वो आंसर में नहीं थे। तो ये सिर्फ क्या मिला है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर तो हमें मिल गए ये वाले, अब बी कॉम्प्लीमेंट के भी मेंबर निकाले इसी तरीके से। चलिए वो निकाले, यहाँ पे देखिए बी कॉम्प्लीमेंट, तो पता है यूनिवर्सल सेट से ही डिफरेंस करते हैं इसको, बी को भी। जैसे ए को हल किया था तो यू लिखेंगे यहाँ पे, यू के मेंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे हो गया डिफरेंस। और बी के लिखे, बी के देखिए कौन से हैं, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और जे हो गए, ठीक है। अब डिफरेंस का पता है आपको, यानी बी कॉम्प्लीमेंट का हम आंसर निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों में एक जैसे ख़त्म कर दें। सी यहाँ पे था, यहाँ पे भी ख़त्म, डी यहाँ पे था, यहाँ पे भी ख़त्म, ई यहाँ पे था, यहाँ पे भी ख़त्म, एफ यहाँ पे था, यहाँ पे भी ख़त्म, जे यहाँ पे था, यहाँ पे भी ख़त्म। तो दोनों में एक जैसे ख़त्म करके जो फर्स्ट वाले में बचते हैं वो आंसर होता है, दूसरे वाले में बचे नहीं बचे उससे वास्ता नहीं, ठीक है। यहाँ क्या बचा, ए, फिर बी और जी और एच आई, ये बचे बस, ठीक है। तो ये हो गया इसका हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर। चलिए इसका भी ग्राफ बनाएं, सबके ग्राफ सीखते जाएं। देखिए ग्राफ वही बनेगा, बस सिर्फ कलर का फ़र्क होगा। यूनिवर्सल सेट, और ये पता है आपको ए, ये बी, ए बना, बी बना, सी और डी बीच में होते हैं, ठीक है। और बाकी ई एफ जे, ई एफ और जे, और ये ए बी जी एच यहाँ पे लिखा, आए तो बाहर होता है, ठीक है, वही ग्राफ। अब कलर किसको करना है, देखें ये बोल रहा है ए बी जी और एच, इसको कलर करें पहले तो, ए बी जी एच ये हो गया, और दूसरा आए भी मौजूद है, तो यानी बाहर वाले को कलर होगा। चलो भाई ये बाहर वाले को भी हमने कलर कर दिया। देखिए अभी भी हमारा मुकम्मल आंसर नहीं आया, यानी हमें दोनों का ग्राफ मिल गया। ये था हमारा बी कॉम्प्लीमेंट का, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट का भी मिला, बी कॉम्प्लीमेंट का भी मिला। अब इस क्वेश्चन को हम अब हल करेंगे, अब हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम दोनों के मेंबर मिल गए। अब चलिए इसको हल करें। अब यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमने लिखा। अब क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट के मेंबर लिखें, ए के नहीं, ए कॉम्प्लीमेंट के जो हमने ढूंढे थे यहाँ पे, ये देखिए ई एफ आई जे, यहाँ पे लिखेंगे ई एफ आई और जे, ये हमने लिखा। और ये इंटरसेक्शन बीच में दे दिया ये वाला। बी कॉम्प्लीमेंट ये वाले जो ढूंढे थे, ए बी जी एच आई, ए बी जी एच और आई, ये लिखा। अब इसका आंसर मिलेगा हमें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन क्या सिखाया था, दोनों में जो एक जैसे होंगे वो आंसर होगा इंटरसेक्शन। ई यहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे नहीं है, नहीं लिखेंगे। एफ वहाँ पे नहीं है, आई वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, आई लिखेंगे। जे यहाँ पे वहाँ नहीं है, तो सिर्फ आई ही हमारा सेकंड साइड का आंसर होगा। बात आई समझ में? तो जब इसका आई आंसर आया तो देखिए इसकी जो फर्स्ट साइड हमने की थी यहाँ पे, उसका भी आई आंसर आया था। यानी यही ग्राफ देखिए, डी मॉर्गन्स लॉ बताया था दोनों के आंसर सेम आते हैं, तो जब आंसर सेम आएंगे तो ग्राफ भी वही बनेगा। देखिए ठीक है, तो ये सेकंड साइड का भी हमारा
आंसर वही आया। अब इसका भी ग्राफ बनाएं, उसी तरीके का ग्राफ बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये ए और ये बी हो गया, ए बी और ये यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पे देखिए सी और डी तो बीच में होता है वही, और ये ई एफ और जे बाहर होगा, और ये ए बी और जी और एच और ये आई हमने बाहर दे दिया। देखिए उस वही ग्राफ एक जो शुरू में मैंने सिखाया था वही। अब कलर किसको करना है आप बताएं? जो आंसर होता है उसको कलर करेंगे, तो आए ही आंसर है तो बाहर कोई कलर करेंगे क्योंकि आए बाहर था, ठीक है, बाहर वाले को इनको कलर करेंगे, ठीक है। तो ये होगा सेकंड साइड, और यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन डी मॉर्गन्स लॉ प्रूव हो गया, क्वेश्चन भी हमने किया और वेन डायग्राम उसके शेप भी हमने बनाए। ये देखिए ये भी इसका आंसर वही आया, और इसकी जो फर्स्ट साइड थी उसका आंसर भी हमने वही निकाला था। इसका भी आया आंसर आया, ग्राफ भी वही बना, सिर्फ आय को कलर किया था, इनको नहीं। और यहाँ पे भी देखें आय आंसर आया, आय को ही कलर किया, इनको नहीं किया। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने में अगर कोई बात समझ में नहीं आई हो इन क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।